अभी तक हमने पढ़ा था लाइट के बारे में और उसके सोर्सेस के बारे में, साथ ही हमने पढ़ा लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो अब हम क्या करेंगे, नॉन लुमिनस बॉडीज़ को क्लासीफाई करेंगे। तो नॉन लुमिनस जो बॉडी हैं या मटेरियल्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक में। कैसे कि लाइट इन पे जब टकराती है तो ये लोग कैसे बिहेव करते हैं, तो इसको देखने के लिए अब हम देखते हैं कैसे दे। तो जैसे आप देख रहे होंगे, ये आपकी बुक है और ये ट्रांसपेरेंट शीट है प्लास्टिक की। तो आप क्या देख सकते हैं, इससे आप अच्छे से वर्ड्स पढ़ पा रहे हैं। जैसे आप पढ़ सकते हैं ट्रांसलूसेंट है, ओपेक है, अकॉर्डिंग है। तो इसमें क्या है, आप आर पार देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट जो है वो इस ऑब्जेक्ट से आर पार जा सकती है, मतलब लाइट पूरी तरीके से टोटली पास कर सकती है इस ऑब्जेक्ट से। तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं ये पन्नी है, इससे आप क्या कर सकते हैं, हल्का देख सकते हैं। आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, आप हल्का देख पा रहे होंगे सिर्फ कि हाँ कुछ ना कुछ तो लिखा है, लेकिन क्या लिखा है ये नहीं पता कर सकते। तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। इनसे पूरी लाइट नहीं जाती, थोड़ी लाइट जाती है, मतलब पार्शली लाइट पास हो सकती है इन ऑब्जेक्ट से। अब मैं इसके ऊपर एक बुक रख देता हूँ तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं कि पीछे क्या लिखा हुआ है। तो क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं इन्हें। ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, जिनसे लाइट बिल्कुल ही पास नहीं हो सकती, 0% लाइट पास होगी इनसे। तो इसे आप देखेंगे यहाँ पर, द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स थ्रू विच, यहाँ पर देख सकते हैं द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स थ्रू विच लाइट कैन पास टोटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। मटेरियल्स सच एज ग्लास, वाटर एंड एयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे आपका ग्लास होता है, पानी होता है, हवा है आसपास, हवा आसपास है तो आप एक दूसरे को देख सकते हैं। पानी में भी आप कोई चीज़ डालेंगे जो एकदम साफ़ पानी होता है, ग्लास होता है, तो वो क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि इनसे पूरी लाइट पास हो सकती है। फिर जैसे कि आप देख सकते हैं, देखेंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका मिट्टी का पानी होता है, जैसे कि और कुछ ग्लास होते हैं, स्मोक ग्लास होते हैं, जिनसे आर पार नहीं देख सकते, लेकिन लाइट तो अंदर आ सकती है। तो ये क्या है, ट्रांसलूसेंट है, मतलब थोड़ी लाइट आ सकती है, जिनसे एकदम पार्शली लाइट आ पा रही, लाइट पासेस थ्रू इट ओनली पार्शली। इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि आपका बटर पेपर होता है, टिश्यू पेपर होता है, कुछ आपकी पॉलीथीन के बैग्स होते हैं, मडी वाटर होता है, ये क्या है, ट्रांसलूसेंट। फिर आते हैं हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स के कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू इट आर नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि आपकी ईंट हो गई, ब्रिक्स हो गए, दीवार है, लकड़ी का टुकड़ा है, बुक है। तो इन ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है कि बिल्कुल भी लाइट पास नहीं हो सकती। ये ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एक शैडो बनाते हैं, परछाई बनाते हैं। अब आगे हम कुछ डेफिनेशन हैं जो आपको जब भी लाइट के बारे में पढ़ना हो तो आप इनको आपका जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल मीडियम के बारे में। तो ऑप्टिकल मीडियम क्या है, ऐसा मटेरियल जिससे लाइट या तो थोड़ी जा सकती है या तो पूरी जा सकती है, वो क्या होगा, ऑप्टिकल मीडियम होंगे। जैसे कि आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है और ट्रांसलूसेंट मीडियम है, इनसे या तो लाइट पूरी जा सकती है या तो थोड़ी लाइट जा सकती है, तो ये क्या होंगे, ऑप्टिकल मीडियम होंगे। फिर हम पढ़ते हैं होमोजीनियस मीडियम। तो होमोजीनियस मीडियम क्या है, एक ऐसा ऑप्टिकल मीडियम है जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, थ्रू आउट इज कॉल्ड होमोजीनियस मीडियम। जैसे कि आपकी हवा होगी, जैसे कि आपकी जब हवा होती है तो अभी आप आसपास अच्छे देख पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, होमोजीनियस मीडियम होगी। जैसे ग्लास होता है, पानी होता है, डायमंड होता है, अभी जो मैंने आपको प्लास्टिक की वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक दिखाई थी, वो भी क्या है, होमोजीनियस मीडियम है। फिर आते हैं हम हेट्रोजीनियस मीडियम में। फिर हेट्रोजीनियस ऐसा मीडियम है जिसका डिफरेंट कंपोजिशन होता है,
तो जैसे कि आप देखेंगे तो आप ये करिएगा घर में कि आप एक जगह खड़े हो जाइएगा और आप धुआं कीजिएगा एक जगह पे। तो जब आप धुआं करेंगे तो एक तरफ तो क्या हो जाएगा, धुआं रहेगा, कमरे में ज़्यादा धुआं रहेगा, और एक तरफ कम रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक हेट्रोजीनस मीडियम हो जाएगा कि हर जगह धुआं बराबर नहीं है। इसका मतलब यही होता है हेट्रोजीनस मीडियम का कि हर जगह चीज़ें बराबर मात्रा में नहीं रहती हैं, कहीं पर ज़्यादा होंगी, कहीं पे कम होंगी। तो जो एयर ये कह रहा है इसमें, तो एयर है वो हेट्रोजीनस होगा और जो वैक्यूम है वो होमोजीनियस होगा। मैंने आपको पहले बताया था जो एयर बताई थी वो वैक्यूम था, मतलब एकदम प्योर एयर जो है एकदम साफ, वो क्या हो जाएगा आपका वैक्यूम जो है वो आपका होमोजीनियस मीडियम हो जाएगा, और जो एयर है वो आपका हो जाएगा हेट्रोजीनियस मीडियम। तो आपको गलती नहीं करनी, एयर क्या होगा हेट्रोजीनियस मीडियम और वैक्यूम होगा होमोजीनियस मीडियम। फिर मडी वाटर आता है, फॉग, मिस्ट जो आपकी धुंध होती है, कोहरा होता है, बादल हैं, जो धुआं है वो क्या है हेट्रोजीनियस मीडियम है। फिर आते हैं हम ट्रांसपेरेंट मीडियम में। ट्रांसपेरेंट मीडियम आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होते हैं। तो अ मीडियम विच अलाउस मोस्ट ऑफ द लाइट एनर्जी टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, डायमंड, पानी, एयर, वैक्यूम, कुछ प्लास्टिक्स होते हैं जो क्लियर होते हैं, वो क्या है ट्रांसपेरेंट मीडियम है। फिर है ट्रांसलूसेंट मीडियम, अ मीडियम विच अलाउस एनर्जी, लाइट एनर्जी टू पास थ्रू इट पार्शली। इसमें क्या है, जो वर्ड है ये पार्शली इम्पॉर्टेंट है, जो एकदम पार्शली अलाउ करता है वो क्या है ट्रांसलूसेंट मीडियम है। इसके एग्जाम्पल हैं मडी वाटर हो गया, ग्राउंड ग्लास हो गया, स्मोक हो गया, डस्ट फिल्ड एयर होगी, फॉग हो गया, ये क्या है फॉग। फिर मिस्ट, क्लाउड, ऑयल पेपर, बटर पेपर, टिश्यू पेपर, ये क्या है ट्रांसलूसेंट मीडियम के एग्जाम्पल हैं। फिर आते हैं हम ओपेक बॉडीज पे। दोज बॉडीज विच डू नॉट अलाउ द लाइट एनर्जी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स, स्टोन्स, वुड, आर्टिकल्स मेड फ्रॉम इट, वूल होती है, जहाँ ऊन है, कॉटन है, मेटल्स हैं, कोल है, कोयला जो है वो क्या है ओपेक बॉडीज हैं। ये बिल्कुल भी एनर्जी पास नहीं करने, डू नॉट अलाउ लाइट एनर्जी टू पास थ्रू डैम। फिर आते हैं हम पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट पे। तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट क्या बताता है हमें कि ऐसा सोर्स है जिसका साइज एकदम, जो आपकी पिन होती है तो उसके एकदम पॉइंट आप देखेंगे इसमें, तो वो क्या होगा आपका पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हो जाएगा। A source of light which is of the size of the head of a common pin, जो आप नॉर्मली पिन इस्तेमाल करते हैं उसका जो पॉइंट बनाएंगे उससे एकदम डॉट, छोटा सा डॉट, तो वो क्या होगा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। फिर एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट क्या हुआ, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट क्या है, एनी सोर्स ऑफ लाइट विच इज़ बिगर देन द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। जैसे कि आपकी बर्निंग कैंडल है, टॉर्च है, ये क्या है आपकी एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है। फिर आते हैं रे ऑफ लाइट। तो जैसे मैंने आपको बताया था लाइट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से, तो जो एक एरो हम बना रहे हैं वो क्या है रे ऑफ लाइट। जैसे एक एरो जो बना है ये क्या है आपका रे ऑफ लाइट। द पाथ अलॉन्ग विच लाइट एनर्जी ट्रेवल्स इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। तो जिस तरफ एरो बना है वो क्या इसका डायरेक्शन है, तो ये आपकी क्या होगी रे ऑफ लाइट। इसी में बीम ऑफ लाइट आती है। बीम ऑफ लाइट क्या है आपकी अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेज। जैसे आप एक और रे बनाई 3, ये एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी और साथ में एक एरो बनेगा, ये क्या हो जाएगी आपकी बीम ऑफ लाइट। थैंक यू।